हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने कंसेप्ट कर रखे थे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, अ पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट 2 i cap plus 3 j cap. Find the electric field vector E at a point with position vector 8 i cap minus 5 j cap when the position vectors are expressed in meter. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा, क्योंकि थ्योरी में हम लोगों ने इसका डायग्राम में इसके डेरिवेशंस कर रखे थे। तो चलो मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो इसके डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते पहले, सारी चीज़ें एक साथ ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा ये। ठीक है, ये है हमारे पास ऐसे करके। चलो इस लाइन को थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस में भी दे रखा है। तो मैं ये रहा इसका x, ये रहा y, ये रहा माइनस y, ये रहा माइनस x। सॉल्यूशन में हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले इंडिकेट कर दो हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चार्ज का वैल्यू कितना है, 50 माइक्रोकूलम। कहाँ पे लोकेटेड है, 2 i कैप। मान लो ये है इसका 2 i कैप और ये है इसका 3 j कैप। ये कहाँ है, 3 j कैप। ठीक है, तो कहाँ पे है ये चार्ज हमारे पास, तो चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ये है चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारे पास 50 माइक्रोकूलम। तो मैं यहाँ पे Q की वैल्यू को लिख देता हूँ मैं। Q इज इक्वल टू 50, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 टू द पावर -6। ये आ गया कूलम चार्ज की वैल्यू। और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पूछ रहा है कहाँ पे, ये रख लो इसका 8 i कैप और माइनस में -5 j कैप। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P एंड वी नीड टू कैलकुलेट वही कहाँ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। तो सबसे पहले काम हम लोगों ने डेरिवेशंस में क्या कर रखा था कि हमें इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। ये है इसका पोजीशन वेक्टर, ये कितना है, ये r1। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, इसका पोजीशन वेक्टर है ये, कितना है ये, r2 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लें। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ही तो निकालना है, एक ही चार्ज है, फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है वेक्टर फॉर्म में भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर दोनों का लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, r1 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, ये, और r2 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 8 i कैप माइनस 5 j कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट अस कंसीडर दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये लाइन निकालना है हमको, ये वाला लाइन निकालना है। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, r2 माइनस r1, यही तो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यही है ना जिसको लिखते हैं हम लोग r21। ठीक है, r21 निकाल लो यहाँ से, वेक्टर के फॉर्म में निकालो, फिर मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा इसका ऑटोमेटिकली ही, दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास r2 माइनस r1 वेक्टर निकालेंगे, अगर ये वेक्टर के फॉर्म में निकाल रहा हूँ अभी मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। पहले इसको लिख लो, 8 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस ऑफ 2 i कैप प्लस 3 j कैप। सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास 6 i कैप और ये माइनस 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 8 j कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, जो किसके बराबर है हमारे पास, r21 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए फॉर्मूला में। तो r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट ऑफ द 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द रूट ओवर ऑफ 100 विच इज इक्वल टू द 10 मीटर। मीटर में है, इसलिए डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के बीच का, ये अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 10 मीटर डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक है, ए और ये पी, तो ए पी का डिस्टेंस कितना है मैग्नीट्यूड में, 10 मीटर है। डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जरा उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r21 का क्यूब मैग्नीट्यूड में, और ये इसका वेक्टर r21 का वेक्टर। आगे आंसर हो गया, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹
मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज है 50 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। वेक्टर के फॉर्म में R21 वेक्टर कितना होता है, R21 वेक्टर अभी अभी निकाले हम लोग, ठीक है। R21 वेक्टर कितना है, ये 6i कैप माइनस 8j कैप, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे इसको 6i कैप माइनस 8j कैप, इसी डायरेक्शन में इसका फील्ड जा रहा है। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -6, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3, और इधर आ जाएगा हमारे पास वेक्टर में 6i कैप माइनस 8j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास 46i कैप माइनस 8j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ये रहा न्यूटन पर कूलम। आंसर आ गया इसका, ठीक है, ये आ गया इसका हमारे पास आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, which would be the just sufficient to balance the weight of an electron if this electric field is produced by the second electron located below the first one. What would be the distance between them given that, तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ रखा है किसमें, मोशन ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया है हम लोगों को। क्या आ गया क्वेश्चन समझ में, तो देखो ये अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम बनाने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि ये देख लो, ये मान लो ग्राउंड है हमारे पास, और इस ग्राउंड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मास m है। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और जिसका मास है m, चार्ज है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, कैलकुलेट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का बात कर रहा है कि इतना है कि इसके मास जो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने वाला था उसको जस्ट बैलेंस कर रहा है, ठीक है, उसको जस्ट क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के जैसा एक और इलेक्ट्रॉन्स है जो बिल्कुल सीधे में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और ये है इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट, गेटिंग इट। ये पहला इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वजह से जो फील्ड जा रहा है, तो हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी इसका मास है, खैर इतना नहीं जरूरत है। इसको कैसे बैलेंस किया गया, तो हमें इस पर नेट फोर्स पता पड़ जाएगा, तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई ये बैलेंस है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है इस पर, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसका। इससे फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। तो हमें पता है कि निगेटिव चार्ज फील्ड बना रहा है, ठीक है। निगेटिव चार्ज अगर फील्ड बना रहा है, तो निगेटिव चार्ज में फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज में फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है क्या, नेगेटिव चार्ज में। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन इसका किधर हो जाएगा, तो इसके फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ये आ जाएगा इसका QE, जो EE हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर दिस, जब मान लो ना यहाँ पर से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन जिसको बैलेंस करना वो कहाँ है, ठीक इसके ऊपर में यहाँ पे पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी EE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। नीचे कौन सा लगेगा, इसका mg, जो इसको खींच रहा है, और इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, ग्रीन कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये तो इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मास m है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स इधर आ जाएगा, बैलेंस कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। एज देयर इज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, एज द नेट फोर्स इज 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो दोनों फोर्स बैलेंस रहेंगे। हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू EE, तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू EE। यहाँ से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया mg डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, g की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आ गया। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, मैं न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट होता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.57 इंटू 10 टू द पावर -11
न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसके अंदर कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है भाई बताओ। तो सेपरेशन कितना है ये बात तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तुमको, फॉर्मूला अप्लाई कर दो इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से। ये आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेड कलर से इसका डिस्टेंस लिख लो, ये है, ठीक है। तो यही से इसी चार्ज को मान लो, क्योंकि फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये है तुम्हारा सोर्स चार्ज, मान लो इसको सोर्स चार्ज, ठीक है। निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इतनी बन रही है, तो फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 मिनट जरा इसको लिख लेना, ये जरा सा प्रॉब्लम आ गया था। 5.57 न्यूटन पर कूलम, ये इतना है ना, ठीक है। निकाल लो। अब सेपरेशन निकालना है, दूसरा पार्ट कह रहा है हमारे पास सेपरेशन निकालने के लिए। तो फॉर द सेपरेशन बिटवीन द सेपरेशन is given by इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4πε0 Q, जो भी इलेक्ट्रॉन है, r²। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E की वैल्यू आ गई 5.5। ऐसे नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर निकल के आ जाएगा ये हमारे पास। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट द r इज रिटन एज r² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई E। तो r² इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई द 5.57 इंटू 10 टू द पावर -11। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट एंड अंडर रूट स्क्वायर करके इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, r की वैल्यू, ये बेसिकली हमारे पास जो है अप्रोक्स में आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। गेटिंग इट? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our third question. Find the force experienced by the chloride ions having 4 electrons removed when placed in an electric field of intensity 2 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये आसान हो गया क्वेश्चन, पढ़ने से ही आसान हो गया ये। तो क्या कह रहा है हमारे पास कि किसी क्लोरीन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो चार्ज कितना हो गया इसका? इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 इंटू ई, एन ई होता है फॉर्मूला, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये आ गया चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ रखा गया, किसी फील्ड में रखा गया। तो देख लो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अगर इस फील्ड में रखा गया तो हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें पता है ये फील्ड बनाने वाला कोई और है, और इस फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो किसी दूसरे के फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन्स जब मौजूद रहता है हमारे पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, 1 2 3 4। तो इन पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा हमारे पास? ये वाला फोर्स का डायरेक्शन, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शंस में प्लस वाले चार्ज का वजह से होता है ये। तो ये आ जाएगा इस पे फील्ड फोर्स का डायरेक्शन F इज इक्वल टू द क्यू ई, ठीक है। फील्ड किसी और का, चार्ज कोई और है, तो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू द क्यू ई। सो वी मस्ट पुट द वैल्यू विच इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम, और ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन में आंसर। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल बी गेट द वैल्यू। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग that the force is equal to the 12.8 into 10 to the power -19 coulomb, sorry -19 Newton. Getting it? This is the question number 3rd. Now come to the next question. So this is our the 4th question. ये न्यूट्रल बेस्ड के क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। इसको सॉल्यूशन में पहले फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? 2 point charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are separated by the distance 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू। कौन से पॉइंट पे होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? तो ऑब्वियसली न्यूट्रल बेस्ड के क्वेश्चन है, जरा फिगर बना लेंगे हमें तो आसान हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ पे है। इसकी वैल्यू है 9 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है हमारे पास, कितना है? 30 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज कर लेंगे अभी हम लोग। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि कहाँ पे फील्ड 0 है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। कहीं पे भी ले लो बीच में, मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है ये? तो मैं कह देता हूँ कि x डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 - x, ठीक है, 30 - x।
कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एक चार्ज ये आ गया, तो एक फील्ड इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो कौन सा होगा, दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। एक फील्ड, ये पी पॉइंट ले लो, एक फील्ड इस चार्ज की वजह से और एक फील्ड इस चार्ज की वजह से दोनों बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम, या वी कैन से द E1 ड्यू टू 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट तुम पुट कर सकते हो, अदरवाइज यूनिट भी चेंज करके लिख सकते हो। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। सिमिलरली E1 ड्यू टू 4 माइक्रो कूलम एट P, E2 ड्यू टू 9 माइक्रो कूलम एट P पॉइंट पे, ठीक है। फॉर्मूला सिंपली पुट कर लो इसमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द 9 डिवाइड बाय 30 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों फील्ड, क्योंकि न्यूट्रल कह रहा है 0 होना चाहिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, या तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शंस इक्वल है, अपोजिट है, तो ये चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी कैन राइट E1 माइनस E2 मस्ट बी इक्वल टू द 0, इन दैट सिचुएशन E1 मस्ट बी इक्वल टू द E2, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू सब लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 9 डिवाइड बाय 30 माइनस x का होल स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/30 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2/x, ये आ जाएगा 3/30 माइनस x। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज इक्वल टू द 60 माइनस 2x इज इक्वल टू द 3x। दिस एम्प्लॉयज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 5x। दिस एम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू द 12 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। फ्रॉम कहाँ से, 4 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वहाँ से डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है। फिगर से भी पता पड़ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और जितने भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल सभी इसी तरीके से वेक्टर बेस्ड और न्यूट्रल बेस्ड, पैरेललोग्राम बेस्ड और ये परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बॉडी के जो क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो हम लोग जब फ्लक्स कर लेंगे और गॉस लॉ करते रहेंगे, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर डिस्क या सेमी सर्कुलर रिंग, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो होगा डाइपोल का टॉपिक। डाइपोल करने के बाद हम लोग फ्लक्स, गॉस लॉ और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी की वजह से कैसे होगा, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी किसके हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो बॉडी के केस में हम लोग आगे देखेंगे डाइपोल कंप्लीट कर लेने के बाद, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे।